मुख्यमंत्री धामी ने 3 साल पूरे होने पर पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड। संविदा कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा। उपनल और संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण के लिए बनेगी ठोस नीति। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर हर जिले में लगाए गए चिकित्सा शिविर। आम जनता को सुनाया गया मुख्यमंत्री धामी का लाइव प्रसारण। रुद्रपुर के नवनिर्मित वेडिंग जोन में व्यापारियों ने दिया धरना और निःशुल्क दुकान दिए जाने की मांग की। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने धामी सरकार पर लगाए उपेक्षा के आरोप। समस्या निराकरण के लिए गठित की कार्यकारिणी। और काशीपुर में वन विभाग ने खनन माफियाओं के खिलाफ खोला मोर्चा। 37 हेक्टेयर जमीन पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण का लिया गया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां शुरुआत करते चमोली जिले के साथ, जहां पर राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर जन सेवा शिविरों का आयोजन किया गया। बद्रीनाथ, धराली और कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्रों में शिविर लगाए गए और आम जनता को स्टॉल लगाकर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक विभाग की ओर से चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में मरीजों को निःशुल्क इलाज किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वन मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर की और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में अपने वादों को पूरा किया है। 30 से ज्यादा जन उपयोगी नीतियों को लागू किया गया। राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज शीतकालीन यात्रा में कल 2 दिन पहले मैं गोवा में था और जिस तरह से देश के तमाम कोनों थे, महाराष्ट्र थे, गुजरात थे, हरियाणा थे, वहाँ पर यात्री आए थे। मुझे लगा कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की, इसका व्यापक असर पड़ना प्रारंभ हो गया। तो बागेश्वर में धामी सरकार ने 3 साल पूरे होने पर जन सेवा दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कपकोट विधायक सरेश गड़िया ने की। कार्यक्रम में 30 से ज्यादा रेखीय विभागों ने स्टॉल लगाई और नागरिकों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान हितग्राहियों को चेक भी बांटे गए। कृषि यंत्र, उपकरण, दवाइयां, बीज वितरित की गई। साथ ही चिकित्सा शिविर लगाकर मरीजों का निःशुल्क इलाज भी किया गया। वहीं लोक संपर्क विभाग ने सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पुस्तक का विमोचन भी किया है। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर जनपद टेरी गढ़वाल में जनसेवा की थीम पर चिकित्सा शिविर लगाए गए और कई कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए और विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी उन्होंने किया। इस दौरान आमजन को मुख्यमंत्री धामी का लाइव प्रसारण भी सुनाया गया। वहीं लोक संपर्क विभाग ने विकास के 3 वर्ष पुस्तक का विमोचन भी किया है। इसके अलावा पशुपालन और मुर्गी पालन के हितग्राहियों को चेक भी बांटे गए। किसानों को कृषि यंत्र और दिव्यांगों को व्हील चेयर दी गई। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य सरकार की 3 साल की उपलब्धियां गिनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने आज 3 साल पूरे किए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आप देख रहे होंगे कि चौतरफा हमने जो वादे किए थे उत्तराखंड की जनता के साथ में वो हमने पूरे किए हैं। और आज सरकार के 3 साल में पूरे प्रदेश में हर जिलों में सेवा, सुशासन और विकास के नाम पे जो आज कार्यक्रम किए गए हैं, आप देख रहे होंगे कि सभी विभागों के यहाँ पे स्टॉल भी लगे हैं और हमारी सरकार के द्वारा 5 प्रमुख बातें की गई। इसी के साथ झूला घर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान एलईडी लगाकर लोगों को सीएम धामी का संबोधन भी सुनाया गया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग कार्यक्रम से दूरी बनाते हुए नजर आए। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भगत सिंह की शहादत पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने चले गए, जिससे कि कार्यक्रम में भीड़ कम नजर आई।
कार्य तो बहुत है, लेकिन इस समय हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़नी चाहिए थी। वो किस वर्ष है मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा। आज क्या बोलते हैं, बलिदान दिवस है, हो सकता है इधर के प्रोग्राम में हो सकते हैं लोग। और क्या बोलते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मसूरी से मैं टेलीकास्ट पे देख रहा हूँ कि काफी लोग गए हुए हैं। तो हो सकता है हमारा शीर्ष नेतृत्व तो वहां गया हुआ हो, लेकिन और कार्यकर्ताओं का यहाँ होना चाहिए था, ये मैं मानता हूँ। मैं बात करूं माननीय मंत्री जी के जो मसूरी में काम है, वो काफी काम है, वो अनगिनत काम है। मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं वो अनगिनत काम है। यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था। मैक्सिमम लोग आज देहरादून भी गए हैं। शहीद दिवस, शहीद भगत सिंह का दिवस भी है, कुछ लोग जो है वहाँ भी है। तरह तरह के कार्यक्रम मसूरी में है, लेकिन यहाँ भी सब कार्यकर्ताओं को एकत्रित होना चाहिए था। आम कार्यकर्ता था, उनको यहाँ पे एकत्रित होना चाहिए था। तो इन चंपावत में भी कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां गोरलचोड़ मैदान में जिला पंचायत प्रशासक ज्योति राय की अध्यक्षता में एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ। दर्जा राज्य मंत्री अजय मेहरा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों का इलाज भी किया। कार्यक्रम में अजय मेहरा ने कहा कि धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा। सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए भ्रष्टाचार पर रोक लगाई और जनहित में कई जरूरी नए कानून भी बनाए गए। कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। इसने उत्तराखंड ने पूरा ऐतिहासिक विकास की राह जो अपने पकड़ी है, उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हो रहा था। और मुझे पूरा विश्वास है कि जन का सहयोग जिस प्रकार से प्राप्त हो रहा है अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तराखंड एक ऐतिहासिक अपनी जो है स्थान बनाएगा पूरे देश में, और एक मॉडल के रूप में पूरा देश में ये अपना उत्तराखंड प्रस्तुत होगा। और इसके साथ साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक विधायक के तौर पे जो संकल्प लिया उन्होंने चंपावत के एक सतत विकास का, उस पर भी एक बहुत काम कर रहे हैं। तो धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर टेरी के ब्लॉक कार्यालय चंबा में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत विकासखंड चंबा के प्रशासक शिवानी बिष्ट ने दीप प्रज्वलन करके की और छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत भी किए। इस दौरान बड़ी संख्या में मरीजों ने शिविर में पहुंचकर अपना इलाज भी करवाया है। तो वहीं औली में चल रही विंटर कार्निवल का समापन हो चुका है। दूसरे दिन औली विंटर कार्निवल की अंतिम रेस आयोजित की गई, जिसमें कि अल्पाइन रेस के अंतर्गत जॉइंट स्लोलोम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके साथ ही इसकी माउंटेनियरिंग में वर्टिकल रेस पुरुष और महिला वर्ग की हुई। इस प्रतियोगिता में 80 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तो बात करें बैजनाथ की, तो वहां पर राजकीय पेंशनर परिषद की बैठक हुई है। बैठक में लंबित समस्याओं पर चर्चा की गई और इस दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार पर उपेक्षा के आरोप भी लगाए और कई समस्याओं को लेकर एकजुट होने का संकल्प भी लिया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें पेंशनरों को गोल्डन कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि उनकी पेंशन से हर महीने कार्ड के नाम पर राशि काटी जाती है। उन्होंने सरकार से काटी जाने वाली राशि बंद करने या कार्ड का लाभ देने की मांग की है। साथ ही सरकार से डीए की किस्त जारी करने और ओपीडी कैशलेस करने की मांग की। सम्मेलन में देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर से 55 पेंशनर पहुंचे और हर पेंशनर तक सरकार से मिल रही सुविधाएं पहुंचाने का निर्णय लिया गया। कि हम पेंशनर्स के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और आप जानते हैं कि सरकार जब एक कर्मचारी जो है सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको एक निष्प्रयोज्य वस्तु समझ के उसका जो है बड़ा वो होता है कि इसका अब तो ये कोई काम की तो रही नहीं, तो हमारी मांगों पे जो है साधारणतः कोई विचार होता नहीं है और उससे कई सारी परेशानियां जो है हमारे संवर्ग को फेस करनी पड़ रही है। और हमारा जो ये परिषद है, हमारी परिषद, ये बिल्कुल निम्न श्रेणी के कर्मचारी से लेकर उच्च श्रेणी के जो भी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनके हितों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अब जैसे अभी हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने बताया कि जो हमारे वर्क चार्ज के जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उनके विरुद्ध तो बहुत ही ज़्यादा कठोर कार्रवाई सरकार कर रही है और इस पे वास्तव में उनकी भूखमरी वाली स्थिति पैदा हो गई है। उसके अलावा और भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि जैसे कम्यूटेशन है, कम्यूटेशन के विषय में भी जो है काफ़ी सरकार के द्वारा जो है वो अच्छे निर्णय नहीं लिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी का आज 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसको लेकर जगह जगह हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी को लेकर आज राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में फिट इंडिया फिट उत्तराखंड का आयोजन भी किया गया, जिसमें कि मुख्यमंत्री धामी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। वहीं बच्चों और खिलाड़ियों के बीच पुशअप भी उन्होंने लगाए। इस मौके पर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने मुख्यमंत्री धामी से खास बातचीत भी की। फिट इंडिया के तहत आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स, लोगों को
शपथ दिलाई, जो खिलाड़ी हैं उनको शपथ दिलाई है। और देखिए सीधा आप देखेंगे सीएम साहब खुद दौड़ते नजर, सीएम साहब फिट इंडिया का मैसेज आज पूरे देश को दे रहे हैं। हमारे आदमी प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया मूवमेंट हर किसी को अपनाना चाहिए, जो स्वस्थ जीवन शैली के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और सभी को जागरूक होकर इस मूवमेंट को गांव-गांव और घर-घर का मूवमेंट बनाना है और हम सबको संकल्प लेकर इसमें आगे बढ़ना है। सर 3 साल बेमिसाल कभी मैसेज आ रहा है। देखिए 3 साल में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां, ऐतिहासिक काम राज्य को प्राप्त हुए हैं और आदमी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमारा राज्य हर क्षेत्र में आज प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है। तो लखनऊ के समता मूलक चौराहे पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के बीच सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है, ताकि मोटापे से लड़ा जा सके और देश में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के समाधान के रूप में साइकिल चलाना लोगों की पहली पसंद बन जाए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री मनसुख मंडाविया ने साइकिलिंग करके लोगों को स्वास्थ्य प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। फिट इंडिया मूवमेंट में हर वीक संडे ऑन साइकिल समग्र देश में एक मूवमेंट के रूप में चल पड़ा है। देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के सब लोग संडे 1 घंटे के लिए अपने स्वयं को फिट रखने के लिए साइकिलिंग करते हैं। मैं भी आज लखनऊ में मेरे राज्य के साथी स्पोर्ट्स मिनिस्टर गिरीश यादव जी के साथ 1000 युवाओं के साथ लखनऊ में साइकिलिंग करके ओबेसिटी के अगेंस्ट साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखने के लिए संदेश दिया है। तो रुद्रपुर के नवनिर्मित वेंडिंग जोन में व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया और निःशुल्क दुकान दिए जाने की मांग की है। व्यापारियों ने कहा कि G20 के दौरान उनकी दुकानों को प्रशासन ने उजाड़ने का काम किया था, तब से वे बेरोजगार हैं और ऐसे में वेंडिंग जोन का निर्माण किया गया है। अब उनसे लाखों रुपए की डिमांड की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुकानदार उन्हें फ्री में आवंटित किए जाए। जो पिछले 2 सालों से बेरोजगार हैं, ना तो उन्हें मुआवजा मिला है, ना ही उन्हें उनकी दुकान मिली। जिन व्यापारियों के कारण ये वेंडिंग जोन बना था, आज उनका व्यापारी वेंडिंग जोन में जगह नहीं मिल रही, उनको चाबी नहीं मिलेगी कल। ये सारे व्यापारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही व्यापारी हैं जिनको 17 मार्च 2023 को उजाड़ा था G20 के दौरान। ये व्यापारी आज भी भटक रहे हैं, जिनके कारण ये वेंडिंग जोन बना था, उनको वंचित किया जा रहा है। आज हम धरने पर बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं कि देख लीजिए आपके जो अफसर हैं वो तानाशाही और निकम्मे हैं। वो हम लोगों को आप लोगों से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कल कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम कल यहाँ बैठेंगे धरने पर, कल सुबह 10:30 बैठेंगे। हम चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी आए, हमारी बात को सुने और हम चाहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन समाप्त हो जाना चाहिए। तो काशीपुर में वन विभाग ने खनन माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और 37 हेक्टेयर जमीन पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण का फैसला किया गया। इसके लिए वन विभाग की टीम ने पूरे अमले के साथ क्षेत्र का निरीक्षण किया है और प्लांटेशन साइट पर घेराबंदी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जनपद के खरमासा जुड़का क्षेत्र में अवैध खनन माफिया न सिर्फ जंगलों को नष्ट कर रहे थे, बल्कि जब वन विभाग की टीम उन्हें रोकने जाती थी तो उन पर हमले करने से भी वे बाज नहीं आते थे। 19 मार्च को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब खनन माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और इस हमले में 14 नामजद और 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। वन विभाग ने तय किया है कि इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कर फिर से हरा भरा बनाया जाएगा। तो इसमें कुछ अराजक तत्वों के द्वारा ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ अवैध खनन वगैरह भी किया जा रहा था। समय समय पर इनकी जेसीबी और इनके जो ट्रैक्टर बैकरा वगैरह यूज़ करते हैं वो हमने जब्त किए, सीज़ किए। इनके ऊपर H2B काटे, इनके ऊपर तहरीर भी दी, मुकदमे भी हुए। पर कुछ लोग अंदर गए तो बाकी लोग उनकी जगह ले लेते थे। तो अनवरत ये चलता रहता था। तो इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन फिर डिस्कस हुआ। तो फिर DFO साहब ने ये सजेस्ट किया कि इसमें एक प्लांटेशन कर दी जाए इसको, पूरे एरिया को। इसलिए एक प्रपोजल बना, वो शासन को भेजा गया। ये 37 हेक्टेयर करीबन है। तो ये प्रपोजल शासन को गया, तो शासन से स्वीकृति के बाद इसमें अब बजट वगैरह भी एलोकेट हो चुका है। वही चमोली जिले के गोविंद घाट पर हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लोक निर्माण विभाग की ओर से पुल निर्माण का काम अब किया जा रहा है।
दरअसल यहाँ कुछ दिन पहले पहाड़ी से चट्टान टूटने के चलते पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से दूसरे स्थान पर पुल बनाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुल जा रहे हैं। रुड़की के प्राण कलिया क्षेत्र के मेहबड़ में खनन सामग्री से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर नहर के पुल के ऊपर पलट गया। गनीमत यह रही कि ट्रक नहर में नहीं गिरा और चालक को लोगों ने सुरक्षित डंपर से बाहर निकाल लिया है और उसे अस्पताल भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में मिट्टी से भरे डंपर का नियंत्रण बिगड़ गया। गनीमत यह रही कि डंपर पुल पर ही रुक गया और नहर में नहीं गिरा। हादसे के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुटी रही। टाइम पर आते ही ने ऐसे नू कट मारा तो एकदम नहर में गिरने बच गया। ड्राइवर के छोड़ने लगी, ड्राइवर नीचे पड़ा। बढ़िया, वैसे गलती कुछ नहीं है, लेकिन उसने कट मारने पर ही वो गिरा। गाड़ी सामने आई बताया? गाड़ी सामने कोई नहीं आई, थोड़ी बहुत ही गाड़ी चल रही थी, मोटरसाइकिल वो बचत तो सब कट मार दिया। आज पुल में बैठे थे हम तो ऐसा देखा जी, घुमा के बहुत तेजी से ला रहा, आगे कोई मोटरसाइकिल आगे होगी, इसलिए वो पलट गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है इस मौके से। वो लड़का भी देखकर भागे यहाँ से, फिर वो मिला नीचे पड़ा हुआ। मतलब ड्राइवर ठीक है? हाँ, ड्राइवर को वैसे तो चोट है नहीं जी, वैसा था मतलब पड़ा रहा उसमें सबील पर। हाँ, मिट्टी माट्टी सारी उसमें बह गई, रेलिंग भी टूटी पुल की। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।